हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बाबा मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लास्ट बने रहिएगा। आज का क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 4 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 मई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। विच डे इज जो है सेलिब्रेटेड ऑन द 4 मई, यानी 4 मई, यानी 4 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय आगिन शमन दिवस। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय आगिन शमन दिवस जो है 4 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल फाइटर्स डे, याद रखिए, इंटरनेशनल फाइटर्स डे जो है 4 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ऐतिहासिक घटना है। 1998 में जो है 1998 में जो है मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में जो है जंगल में एक मतलब कि आग लगा हुआ था। उसमें आग में जो है 5 फाइटर जो थे, मतलब कि जो फायर फाइटर थे, 5 फाइटर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आग जो है मतलब कि ईस्ट की तरह जो है, मतलब कि हवा जो था ईस्ट की तरह बह रहा था, लेकिन अचानक वे जो है माने हवा जो है अपना मतलब कि मूव कर लेता है, यानी वेस्ट की तरफ हो जाता है। तो जो सैनिक जो थे वो आग बुताने वाले, वो 5 जो सैनिक थे उनका जो है मतलब कि आग के चपेट में आ जाते हैं और उनकी क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो जो माने जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स जो है, मतलब कि फायर फाइटर्स जो है अपना जान को जोखिम में डाल के लोगों को बचाते हैं, तो उन्हीं को याद में जो है मतलब कि 4 मई को जो है इंटरनेशनल फाइटर्स डे जो है मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस जो है याद रखिएगा 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिए। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। फिर ये क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिए, शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मोस्ट भी है, 5 जून को मनाया जाता है, जो याद रखिएगा। 5 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से मई महीने का जितने भी इंपॉर्टेंट डे है उसको ले लिए हैं। देखिए, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस, याद रखिएगा। 2 मई को जो दिवस मनाया जाता है विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को जो दिवस मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आगिन शमन दिवस, याद रखिए, आगिन शमन दिवस जो है 4 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया है। हु हैज़ द बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई रिसेंटली, याद रखिएगा। रोहित जैन को जो है आरबीआई का मतलब नया डिप्टी जो है गवर्नर नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और ये आरबीआई में जो आरबीआई का जो फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। क्योंकि जो डिप्टी गवर्नर होते हैं ये आरबीआई में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अभी आरबीआई के मतलब कि आपको मालूम होगा कि आरबीआई के जो गवर्नर जो है मतलब कि संजय मल्होत्रा है, याद रखिएगा। के है? तो संजय मल्होत्रा। और ये जो है मतलब कि 3 मई को जो है 2026 में शुरू हुआ है इनका जो मैंने कार्यकाल जो है, मतलब कि रोहित जैन को जो है कार्यकाल कब शुरू हुआ है? तो 3 मई 2026 से शुरू हुआ है। अब यहाँ से आप लोग का जो है मैंने जो फोर्थ जो है डिप्टी गवर्नर उनका नाम ले लेते हैं। जैसे डॉक्टर पूनम गुप्ता हो गए, ए से जानकी रमन हो गए, तीसरा जो है रोहित जैन है, और चौथा जो है शिरीष चंद्र मुर्मू है। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई की जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, याद रखिए। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल जो है 1935 को हुआ था। और इसका मतलब कि हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है, याद रखिए। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा है, जो कि 26वें हैं, याद रखिए। गवर्नर कौन है? तो 26वें है संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला जो है स्थान दिया गया है। मैंने हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, त्रिपुरा को जो है पहला स्थान दिया गया है।
अब यहाँ से मैप में देखना चाह रहे हैं तो त्रिपुरा को देखिए, यहाँ पर जो है मैप में, भारत के मैप में यहाँ साइड में जो है त्रिपुरा है। अगर लोकसभा की सीट पूछा जाए तो 2 है, राज्यसभा की सीट जो है 1 है, विधानसभा की सीट जो है 60 है। राजधानी जो है अगरतला है। सीएम जो है मानिक शाह है, याद रखें। और राज्यपाल जो है इंद्रसेन रेड्डी है, याद रखें। त्रिपुरा के जो राज्यपाल जी है कौन है, तो इंद्रसेन रेड्डी है। त्रिपुरा में 450 जो है, मतलब कि त्रिपुरा में जो है 450 करोड़ का मातावारी पर्यटन का सर्किट जो है शुरू किया है। किसान के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है शुरू किया गया है। त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तो पहला राज्य कौन है और दूसरा राज्य कौन है साक्षर, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि मैंने भारत का जो है पहला राज्य जो है साक्षर कौन बना है और दूसरा राज्य कौन है। ये तीसरा राज्य जो है त्रिपुरा बन गया है, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। त्रिपुरी ग्रामीण बैंक ने पहली जो है सोलर एटीएम जो है वेन लॉन्च की है, याद रखिए। त्रिपुरी ग्रामीण बैंक ने पहली सोलर एटीएम जो है वैन जो है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत का पहला जो है एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए जो है सही होगा, ये जो है उत्तर प्रदेश में जो है स्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश की बात आ गया है तो उत्तर प्रदेश से जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश अगर मैप में देखना चाह रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश है और राजधानी जो है लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है, याद रखिएगा। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है सारस है। लोकसभा की सीट जो है 80 है, राज्यसभा की सीट जो है 31 है और विधानसभा की सीट जो है 403 है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि में भारत का माने भारत में पहले स्थान पर है उत्पादन में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आलू उत्पादन में जो है कौन सा राज्य आगे है, तो उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ से देखिए वाराणसी में एक घंटे में अंदर 2,51,000 जो है 446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। माने एक घंटे में 2 लाख जो है 51,446 पौधे लगाकर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। वाराणसी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई है। भारत का पहला जो है नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य जो है अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि जो है घोषित किया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से जो है मतलब कि पहला स्थान पर है, याद रखिएगा। जनसंख्या के दृष्टि से जो है पहला स्थान पर है, याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। उत्तर प्रदेश ने अंडों पर उत्पादन एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि अंडा लोग जो खाते हैं उसमें जो है मतलब कि ये पता नहीं चलता है कि ये अंडा खराब है कि बढ़िया है, तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारित जो है युद्ध अभ्यास का अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक जो है आयोजन जो है किया गया है, याद रखिएगा। सफलतापूर्वक जो है आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को हाल ही में अप्रैल 2026 का भारत का 99 रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण जो है किसने किया है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ चीन ने किया है। हाल ही में एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण जो है किसने किया है, तो याद रखिएगा ये चीन ने किया है। यहाँ पर देख लीजिए यही है ड्रोन स्वार्म सिस्टम, याद रखिए ड्रोन जो है एटलस ड्रोन स्वार्म जो है सिस्टम है, याद रखिए ये चीन ने जो है लॉन्च किया है। चीन की बात आ गया तो चीन का जो है राजधानी जो है बीजिंग है, मुद्रा जो है युआन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन क्षेत्रफल के हिसाब से जो है तीसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से पहला स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा रूस है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो कनाडा है। तीसरे स्थान पर कौन है, याद रखिए तीसरे स्थान पर जो है चीन है। और चौथे स्थान पर कौन है, तो चौथे स्थान पर याद रखिएगा ब्राज़ील है, नहीं अमेरिका है। चौथे स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है। पाँचवा स्थान पर कौन है, तो याद रखिए ब्राज़ील है। और छठवें स्थान पर जो है छठवां स्थान पर कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, याद रखिए। सातवां स्थान पर ये अपना भारत है, याद रखिएगा।
चीन जो है इकोनॉमी में दूसरे स्थान पर है, याद रखिए चीन जो है इकोनॉमी में किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। और बताएं चीन के बारे में, देखिए भारत और चीन के जो है भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है, मैकमोहन रेखा लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, रेड क्लिफ रेखा लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो डूरान रेखा लगता है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो याद रखिए रेड क्लिफ रेखा लगता है, याद रखिएगा। चीन ने हाल ही में नया वेट कोरोना वायरस से माने HKU5 कोविड-2 की पहचान की है। चीन ने दक्षिण सागर में अपने नौसैनिक अभ्यास तेज किया है। चीन और रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया है। चीन ने अपने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना का विस्तार किया है, याद रखिएगा। चीन ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत नए अंतरिक्ष स्टेशन जो है मॉडल का परीक्षण किया है। चीन ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर और विंड पावर क्षमता बढ़ाने की घोषणा की है। भारत और चीन सीमा मुद्दे पर उच्च स्तरीय वार्ता जो है आयोजित की गई है। चीन ने AI यानी टेक्नोलॉजी में वैश्विक सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। विक्रम दुरस्वामी को चीन देश में भारत का नया राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण जो है चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 के मिशन के लिए किस देश में स्थल जो है मूल्यांकन शुरू किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं जापान। हाल ही में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में स्थल जो है मूल्यांकन शुरू किया है, तो याद रखिए जापान ने जो है शुरू किया है। जो जापान जो है जापान और भारत मिल के जो है मतलब कि ये मिशन के जो है शुरू किया गया है, यानी चंद्रयान 5। ये जो है दक्षिणी ध्रुव पर यानी 2027-28 का H3 रॉकेट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या खोजेगा, पानी का खोज करेगा। तो ये दोनों जो है भारत का जो है एजेंसी है और जापान का जो एजेंसी है, दोनों मिलकर जो है माने चंद्रयान 5 जो है मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पर जाकर क्या करेगा, पानी का खोज करेगा। अगर जापान की बात आ गई है तो चलिए जापान का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। जापान की राजधानी जो है आपको कहाँ है, तो याद रखिए जापान की जो राजधानी है टोक्यो है। मुद्रा जो है जापानी येन है और प्रधानमंत्री जो है सनाए तकाइची है, याद रखिए। जापान का जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो सनाए तकाइची है। भारत माने जापान की पहली जो है ये प्रधानमंत्री है। उगते हुए सूरज का देश जो है कहा जाता है जापान को, और डूबते हुए सूरज का देश जो है ब्रिटेन को कहा जाता है। मध्य रात्रि को जो है देश किसको कहता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत और जापान जो है भारत और जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगढ़ जीवन जो है उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। भारत और जापान के पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 का भारत और जापान के बीच हुआ है। जापान ने 21 अप्रैल 2026 को घातक जानलेवा जो है हथियार के निर्यात पर दशकों पुराना जो है प्रतिबंध हटा दिया है। देखिए जापान जो है थोड़ा सा कहानी आप लोग बता रहे हैं, मैंने पहले का जो था बहुत मतलब कि ये जो जैसे अमेरिका अभी है ना, वैसे जापान था। इसके अमेरिका ने मतलब कि जापान पर 2 बम हिरोशिमा और कहाँ एक नागासाकी पर जो है बम एटम बम जो है फोड़ा है। तो अभी का हाल हुआ है कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं कहे कि जापान में हम जो अपना सेना भेजे हैं, जो मतलब कि मिसाइल जो दिए हैं जापान को रक्षा करने के लिए, वो देने से क्या फ़ायदा, जो कि मतलब कि जापान जो था मतलब कि जब उस समय जो है हिरोशिमा पर जब अमेरिका ने जो बम मारा था, तो उस समय जो है जापान के इतिहास में लिखवाया गया कि कभी भी हम जो है मतलब घातक हथियार जो है मतलब कि हम शुरू नहीं करेंगे। आने वाला भविष्य में जो है मतलब कि जापान बहुत कुछ है मतलब कि करने वाला है। ये आप लोग का नहीं पता होगा कि जापान जो है वहाँ के जो मतलब कि अपराधी होते हैं जो जेल में होते हैं, उनको क्या काम करता है कि ले जाकर मतलब कि बर्फ़ में छोड़ देता है, कितना 30 डिग्री सेल्सियस पर मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पर, और देखता है कि कितना डिग्री सेल्सियस पर ये जो है तापमान जो है सह सकता है, और लास्ट में जो है उनको गोली मार देता है जापान ने। फिर इसमें बाद है कि नज़दीक से जो है माने जो जापान के जो अपराधी लोग हैं जो जेल में कैद करते हैं, जेल में कैद करता था, तो मतलब कि उसमें जो जापान के लोग हैं मतलब कि फ्री से गोली मतलब मानव पर ही मतलब कि प्रशिक्षण करता था जापान ने। माने समझिए कि सुनने वाले
वाले कहानी मतलब कि सुनिएगा तो बहुत भयंकर है। लेकिन लोगों को मतलब कि वहाँ के जो जापान के लोग थे, मतलब जो मतलब कि अपराधी थे, उनको वो माने भीड़ी से गोली मारता था कि कितना मतलब कि माने ये जो है कितना सहनशीलता कर सकता है। ये जो भीड़ी से अगर मानव को जो है गोली मारा जाता है, तो अगर नहीं दूर आदमी को गोली मारा जाता है तो कितना कर सकता है। तो ये याद रखिएगा। ये जो अभी देखिए जानलेवा जो हथियार जो है निर्यात पर ये दशकों पुराना प्रतिबंध जो है जापान ने हटा दिया है। अब जो है मतलब जानलेवा जो है ये जो है हथियार बनाएगा, और कहने का इसका विचार है कि जब हमारा रक्षा जो है अमेरिका नहीं कर सकता है, तो फिर हमारे पर चीन जो है और उत्तरी कोरिया जो है हम पर हमला कर देगा। तो हम उसको बचाव करने के लिए जो है अपना जो है ये हथियार जो है बनाएंगे। तो पहले जो है जापान जो है मतलब कि जापान से जो है चीन और उत्तर कोरिया जो है डरता था। लेकिन अब देखिए समय की खेल है, मैंने अब चीन और उत्तर कोरिया से जापान ही डरने लगा। अब यहाँ से आप लोग का जो है होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। प्लीज़ लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यूरोप का खेल जो है यूरोप का खेल जो है किस मैदान को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान जो है किसको कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल्ड द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, माने यूरोप का जो है मतलब कि खेल का मैदान किसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, मध्य रात्रि का सूरज का देश किसको कहा जाता है? विच कंट्री इज द कॉल्ड मिड नाइट सन, यानी मध्य रात्रि का सूरज देश को किसको कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि चीन का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज द कॉल्ड द सोरो ऑफ द चाइना, यानी चीन का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? और भारत का जो है शोक नदी किसको कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। श्वेत नगर किसको कहा जाता है? श्वेत नगर जो है किसको कहता है? व्हाट इज द कॉल्ड द विच सिटी, यानी श्वेत नगर जो है किसको कहा जाता है? अगला क्वेश्चन आप लोग का ये है कि भारत का धरती का स्वर्ग किसको कहता है? भारत का धरती का स्वर्ग जो है किसको कहा जाता है? विच प्लेस इज कॉल्ड हेवन ऑन अर्थ इन इंडिया, यानी भारत का धरती का स्वर्ग जो है किसको कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अब चलिए कल का जो है करंट अफेयर थोड़ा रिवाइज कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिए 157, यानी भारत की रैंक जो है 2025 में जो रैंक था 151 था, लेकिन उससे गिर के क्या हो गया है, मतलब 157 है। देखिए भारत का जो है लोकतंत्र का मतलब कि चौथा जो मतलब कि प्रदान कहा जाता था, चौथा मतलब कि पैदान कहता था, ये भारत का माने मीडिया को ही कहा जाता था। लेकिन दुनिया में जो है 180 देशों में माने भारत का रैंक जो है 157 है। बहुत बुरा हालात है, क्योंकि मीडिया जो है सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती है, और सरकार जो है मतलब कि मीडिया को जो है बांध के रखी हुई है, इसीलिए जो है ये जो है रैंक गिरा हुआ है। अगर पहला स्थान पर पूछेगा कि पहला स्थान पर कौन है, तो याद रखें नॉर्वे जो है सबसे पहले स्थान पर है, 10 साल से मतलब कि ये पहले स्थान पर है। फिर इसके बाद नीदरलैंड है, फिर एस्टोनिया है, चौथा जो है डेनमार्क है, पांचवा जो है स्वीडन है, याद रखिएगा। और ये 31.96 जो है रह गया है, ये मान 1 पॉइंट स्कोर जो है घटा हुआ है। ये सबसे ख़राब नतीजा जो है ये इरिट्रिया का है, इसके बाद जो है उत्तर कोरिया का है, इसके बाद चीन के है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना है? तो याद रखिए ये जो बन गया है बांग्लादेश, यानी परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला जो है 33वां राज्य जो है मतलब कौन सा बन गया है? तो बांग्लादेश। सबसे लिए बांग्लादेश का करंट अफेयर पढ़ा। बांग्लादेश जो है मतलब कि बांग्लादेश देखिए बांग्लादेश जो है मतलब कि सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा। बांग्लादेश में सबसे 5 जो है कुल 5 राज्य जो है सीमा साझा करता है, जिसका ट्रिक है AMPMT। ए से असम हो गया, एम से मिजोरम हो गया, याद रखिएगा। और पी से जो है पश्चिम बंगाल हो गया, एम से मिजोरम हो गया, और टी से जो है त्रिपुरा है, यानी एम से सॉरी यहाँ मेघालय है। ए से असम, एम से मेघालय, और पी से पश्चिम बंगाल, और टी से मिजोरम, और एम से जो है मिजोरम, सॉरी टी से त्रिपुरा। ये 5 राज्य याद रखिएगा। कैसे याद कीजिएगा? ए से असम, एम से मेघालय, पी से पश्चिम बंगाल, एम से मिजोरम, याद रखिएगा, और टी से जो है त्रिपुरा। और यहाँ के प्रधानमंत्री के नाम पूछा जाता है, याद रखिए जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है तारिक रहमान है, राजधानी जो है ढाका है, मुद्रा जो है टाका है, और राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि
हाल ही में बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, भाषा जो है बंगाली है। बांग्लादेश में विदेश मंत्री यानी खलीलुर रहमान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। भारत का सबसे लंबी ज़मीनी सीमा जो है मतलब कि सीमा यानी 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। मैंने 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है मतलब स्वतंत्र हुआ था, जिसे मैत्री दिवस जो है मनाया जाता है। तो मैत्री दिवस को मान्यता देने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया था। याद रखिए, साझा विरासत जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला जो है रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। और भारत का जो है राष्ट्रगान जो है जनगण ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। और राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। याद रखिएगा। और दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। बांग्लादेश जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला जो है देश दक्षिण एशिया में देश बना है। तो भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट जो है सुविधा जो है शुरू किया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किस देश ने भारत को 14 मिलियन डॉलर मूल्य की 657 प्राचीन और दुर्लभ कलाकृतियों को भारत को लौटाया है। तो याद रखिए, ऑप्शन ए जो सही होगा, यानी अमेरिका ने जो है मतलब कि 1400 मिलियन डॉलर का जो है मैंने 657 प्राचीन दुर्लभ कलाकृतियाँ भारत को लौटा दिया है। देखिए, पहले भारत को मतलब कि इसी तरह नहीं कहा था। भारत को पहले जो है सोने का चिड़िया कहता था, क्योंकि सब जो है लूट के ले गया है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है कुछ लोग लौटा रहे हैं। भारत को जो है सभ्यता को मिटाने का पूरा कोशिश किया गया। देखिए, अगर वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति पूछा जाए, डोनाल्ड ट्रंप है, जो 47वें डोनाल्ड ट्रंप है। क्यों बार बार रिवाइज कराते हैं कि भी रिवाइज आप लोग का जितने भी सुनिएगा उतने याद होगा। ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। जेडी वंश जो है 59 उपराष्ट्रपति है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन जो है अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात जो है अमेरिका से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद पर जो है अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा देश पहला जो है पेपरलेस न्यायपालिका जो है राज्य घोषित किया है। तो याद रखिएगा, ये जो है सिक्किम, यानी सिक्किम जो है मतलब कि पेपरलेस यानी न्यायपालिका जो है घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि यहाँ के मतलब कि जितने भी कोर्ट हैं उसमें जितने भी कोर्ट हैं, याद रखिएगा, कोर्ट जो है मतलब कि अब कागज़ पत्र से नहीं होगा, सब जो है ऑनलाइन होगा। तो ये जो है इसका मतलब कि उद्घाटन जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है CJA सिस्टम जस्टिस सूर्यकांत को ने गंगटोक में आयोजित एक कार्यक्रम में सिक्किम को आधिकारिक के तौर पर देश का पहला जो है पेपरलेस स्टेट जो है जुडिशरी घोषित किया है। याद रखिएगा। सिक्किम की बात आ गया तो सिक्किम का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, हाल ही में जो है, देखिए अभी तो पढ़ा दिए पेपरलेस के बारे में। देखिए, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है याद रखिए सिक्किम है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। सिक्किम का भारत का जो है 100% जो है जैविक राज्य बना है। याद रखिएगा। और वहाँ के मुख्यमंत्री के नाम पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कौन है, याद रखिएगा कौन है, प्रेम सिंह तमाम है। राजधानी जो है गंगटोक है। राज्यपाल जो है ओम प्रकाश मथुरा है। लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की सीट 1 है। और विधानसभा की सीट कितने हैं, तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने पाक जल्द मरुमध्य को 9 घंटे 50 मिनट तैरकर पार किया है। तो याद रखिए, ये इशाक सिंह जो है किया है। ये लड़का जो है झारखंड का रहने वाला इशाक सिंह है। मतलब कि यानी समझ जाइए 7 वर्ष की ये लड़का रहने वाला है। ये 29 से 30 किलोमीटर जो है जो श्रीलंका और भारत का जो सीमा लगता है पानी का, उसको जो है 9 घंटा 50 मिनट में तैरकर जो है विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये छोटा सा बच्चा जो है मतलब कि तैर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं ये जो है पढ़ाई करके नौकरी ले सकते हैं, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 1 मई 2026 को किस राज्य को 66वें स्थापना दिवस मनाया गया है। याद रखिए, ये गुजरात ने मनाया है। गुजरात और महाराष्ट्र जो है 1 मई यानी 1960 को जो है भाषा के आधार पर जो है दोनों अलग हो गया था। तो याद रखिएगा। तो ये जो है 66वां स्थापना दिवस जो है मतलब कौन मनाया है, तो याद रखिए गुजरात और महाराष्ट्र ने मनाया है।
अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ, यानी सौरभ कोटरी। याद रखिए सौरभ कोटरी को जो है मतलब कि ये जो है चैंपियनशिप जो है खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है? तो याद रखिए अनुग्रह नारायण दास। याद रखिए अनुग्रह नारायण दास को जो है मतलब कि कार्यभार जो है संभाला है। अब यहाँ से रिवाइज करते हैं हाल ही में जो जो मतलब कि नियुक्त हुए हैं। देखिए बिहार के क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जो है मतलब लोकपाल जो है ऋषिकेश राय को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। याद रखिए दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल पहला CEO जो है संजय जमुआर को नियुक्त किया गया है। डाबर ने हरजीत एस भाला को भारत के जो है कारोबार का CEO जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह का पहली बैठक जो है कहाँ संपन्न हुई? तो याद रखिए नई न्यू दिल्ली में। याद रखिए कहाँ संपन्न हुई? तो न्यू दिल्ली में हुई। अब न्यू दिल्ली के जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए राजधानी न्यू दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता है, और दिल्ली का उपराज्यपाल जो है तरनजीत सिंह संधू है। राजधानी जो है नई दिल्ली है, और लोकसभा की सीट 7 है, राज्यसभा की सीट 3 है, विधानसभा की सीट जो है मतलब कि 70 है। पांडव की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ जो है मतलब दिल्ली को ही कहा जाता था। याद रखिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ऑटो परमिट प्रदान करने के दुर्गा परियोजना योजना जो है शुरू किया है। किसे? राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने नवजात शिशुओं को मुफ्त अनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल जो है योजना जो है शुरू किया है। अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश के नक्सल हिंसा को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई जो है पोर्टल जो है लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। हाल ही में नारी शक्ति वंदन जो है सम्मेलन आयोजित किया गया है। ब्रिक्स की पहली जो है मीटिंग जो है दिल्ली में शुरू की गई है। याद रखिएगा दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। याद रखिए दिल्ली सरकार ने भू आधार की क्या की है? घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 51वें आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना जो है शुरू किया है। अशोक कुमार दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन जो है शस्त्र नामक शुरू किया है। भारत के पहले AI संचालित स्कूल मॉडल जो है नावरन जो है दिल्ली सरकार ने किया है। सभी जिलों में पशु कल्याण समितियाँ स्थापित की गई है, क्योंकि कहीं भी पशु है जो गिरल है मरल है जो भी है उसको इलाज करने के लिए जो है सभी जिलों में पशु कल्याण समिति स्थापित की गई है। हाल ही में लखपति बिटिया योजना जो है मतलब दिल्ली में शुरू की गई है। हाल ही में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला जो है पिंक स्टेट जो है दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम साथी ऐप जो है लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए जो सही होगा, नहीं छत्तीसगढ़ जो है शुरू किया है। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क दिए थे उसको रिवाइज कराते हैं, आंसर बता देते हैं। कल होमवर्क का जो दिए थे बहुत बच्चे जो है कमेंट मेंशन किए। सबसे पहले मतलब कि ये जो है मतलब कि कौन क्या नाम है जी, आकाश जो है हमेशा बेचारा मतलब कि मेहनत करता है और पहले आंसर देता है और डिटेल में देता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो है रिया देती है, इसके बाद जो है फिर इसके बाद है हर्ष देते हैं, फिर इसके बाद और कौन बच्चे हैं, एक और है बच्चे जो हैं रोहित जो है मतलब देते हैं। तो ऐसे तमाम बच्चे देने वाले जो आंसर देने वाले के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल पर जितना सरकारी जो है व्हाट्सएप के चैनल जो है यूट्यूब में दिया हुआ है लिंक, वहाँ टच करके व्हाट्सएप के चैनल पर जुड़ जाइए। सरकारी जितने भी फॉर्म निकलता है वहाँ पर जो है प्रोवाइड कराते हैं, अपने हिसाब से जो है फॉर्म जो है ऑफलाइन ऑनलाइन भर सकते हैं। देखिए नील का वरदान जो है किस देश को कहा जाता है? नील का वरदान जो है मिस्र को कहा जाता है। याद रखें नील का वरदान किसको कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है? तो याद रखें मिस्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछे थे कि हजारों झीलों का भूमि किस देश को कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहता है। हजारों झीलों का भूमि जो है फिनलैंड को कहता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछे थे कि उगते हुए जो है सूरज किस देश को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूरज जो है किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछे थे कि सफ़ेद हाथियों का देश जो है किसको कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही। आपका वीडियो कैसा लगा बताइए, कमेंट में मेंशन कीजिए। लास्ट जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।